सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एनके राव। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे एंड अपने में व्यस्त होंगे, किसी से मतलब नहीं रखते होंगे। ओके, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCCLE वाले स्टूडेंट के लिए। BCCLE, ठीक है, BCCLE वाले स्टूडेंट के लिए इसका अलॉटमेंट लेटर आज आ गया, यानी कि 7, 10, 22 एंड 8, 10, 22 टू 10, 10, 22 को एडमिशन होना है ना। एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा पर बात करने वाला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, डिटेल्स में बात करेंगे। ओके भाई मेरे, आप सभी को बता दें, मैक्सिमम स्टूडेंट जो सिविल, कौन सा ब्रांच, सिविल ब्रांच है ना, चॉइस स्लिप अपना काउंसलिंग किए थे, सिविल डाले थे, ओनली फॉर सिविल। यानी कि जो बच्चा पॉलिटेक्निक सिविल से किए थे, क्या से, सिविल से, है ना, जो बच्चा पॉलिटेक्निक सिविल से किए थे, ऑलरेडी बीटेक में सिविल चॉइस फिल किए थे। किसी कारणवश, पता नहीं कौन सा कारणवश, हम अब जो है ना वो जो रीजन बताएंगे आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट को सिविल नहीं मिला यार। मतलब अच्छा बच्चा को सिविल नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। मतलब अच्छा रैंक वाले को सिविल, जिसका अपना जो बनता है, अपना ब्रांच का जो हक बनता है, वह नहीं मिला है। और बहुत सारे बच्चा तक कंफ्यूज है, शक कर रहे हैं किस पर, BCC बोर्ड पर। वो बोल रहा है कि स्कैम किया है या कुछ गड़बड़ किया है ना। तो एक्चुअल में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गड़बड़ कहाँ पर हुआ है ना। एक्चुअल में रीजन क्या है जो आपको सिविल ब्रांच नहीं मिला है ना। तो आप पहले बात को समझिए, मुद्दा को पकड़िए, है ना। घबराइए मत, सिविल वाले बच्चा डिटेल्स में जानेंगे, घबराइए मत। एक्चुअल में क्या है, मेरी बात को समझिए और उम्मीद करते कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है आप जो इस पर बोल रहे हैं BCC बोर्ड गड़बड़ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गड़बड़ कहाँ पर है हम बताएंगे आपको, है ना। मान लीजिए BCC बोर्ड में यदि गड़बड़ होता है तो डायरेक्ट हो ना, एग्जामों को डेट जो है ना, अलॉटमेंट लेटर डेट हो गया, एडमिशन डेट, सबको कैंसिल करके एक्सटेंड कर देता है जब उसको तकनीकी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल इशू आता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब बच्चा उसके सामने है ना, इसके सामने समान है, भेदभाव नहीं करता है। क्या बोलते हैं, गड़बड़ कहाँ पर होता है, तो आइए बात को समझते हैं। भाई मेरे, जो बच्चा पॉलिटेक्निक जो सिविल ब्रांच से करता है, जो बच्चा सिविल से करता है, तो 100% बोले तो A to Z बच्चा जितना सिविल से पॉलिटेक्निक कंप्लीट करता है, सिविल ब्रांच से पॉलिटेक्निक करता है, A to Z बच्चा जो बीटेक करना चाहते हैं, जो बीटेक में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह मैक्सिमम स्टूडेंट टोटल का टोटली सिविल ब्रांच ही लेना चाहता है। कौन सा ब्रांच, सिविल ही, जिससे वह पॉलिटेक्निक किया है वही ब्रांच लेना चाहता है ना। उसको हर हाल में सिविल ही चाहिए। दूसरा ब्रांच आप कुछ भी दे दीजिए, नहीं लेगा। एक दो एक्सेप्शन लोभ के कारण, है ना। जो अच्छा से सिविल को जानता होगा ना, वह जिस ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया वही ब्रांच लेगा बीटेक में। बिल्कुल, यहाँ तक समझ गए। चलिए, 1-2% जो CS के लालच में, ऐसा तो बिल्कुल अभी तक नहीं देखे हैं जो CS मिल रहा है, अच्छा रैंक आ गया, फिर भी नहीं लेगा। जो सिविल को अच्छा से जानता नहीं लेगा। 1-2 एक्सेप्शन में होता होगा, डजंट मैटर, ठीक है। चलिए, सिविल ही हर हाल में उसको चाहिए। बात आती है यहाँ पर, जो बच्चा पॉलिटेक्निक है ना, मैकेनिकल से किया है, क्या से किया है, मैकेनिकल से किया है। भाई मेरी इतना लोभी है ना, इतना, इसी के कारण इन बच्चा को नहीं मिलता है। ये जो पॉलिटेक्निक वाला बच्चा है, जो सिविल से किया रहता है और जो पॉलिटेक्निक किया रहता है मैकेनिकल से, है ना, इतना लालच लोभी है ना यार। पॉलिटेक्निक कर लिया है सिविल मैकेनिकल से, और बीटेक बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन किस ब्रांच में लेगा, सिविल ले लेगा। अब भाई मेरे बताओ, मैक्सिमम स्टूडेंट करता, मेरे
मेरा तो क्लासमेट तक लिया है भाई मेरे, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे, वैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे नज़र के सामने घटना हुआ है और कितना हो चुका है। जो बच्चा मैकेनिकल से किया है वो सिविल लेके बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और जिस बच्चा का ओरिजिनल में हक बनता है, जो ओरिजिनल में सीट बनता है सिविल का, उसको मिलता नहीं है। और कैसे नहीं मिलता है और क्यों इसको मिल जाता है वो भी जानते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाने कि मैकेनिकल जो है ना, मैकेनिकल वाला बच्चा जितना पॉलिटेक्निक किया रहता है ना, सब सिविल ले लेता है। 1-8% बच्चा जो है ना, जिसका मानसिकता अच्छा हो, सेंस है ना, बुद्धिजीवी हो, वही बच्चा जो पॉलिटेक्निक किया रहता मैकेनिकल से, वो बीटेक भी मैकेनिकल से ही करता है। और इसके पीछे यदि वो अच्छा से जानता होगा कि यार मेरा फाउंडेशन, मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल है, A to Z पेपर जिसका तगड़ा है, और वही सेम पेपर हल्का हाई लेवल पढ़ा जाता है, और क्यों नहीं हम मैकेनिकल से करें, और किसी के सामने यदि डिग्री भी रखें हम अपना, अच्छा मैकेनिकल पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल बीटेक, मतलब एकदम इसका बैकग्राउंड, इसका जो स्ट्रेटजी होगा, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पर पकड़ होगा, बहुत खतरनाक होगा। हर एक सब्जेक्ट मजबूती से इसके अंदर जो है ना डेप्थ में नॉलेज होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। भाई एक ही लिंक से जिस डिपार्टमेंट से आप पॉलिटेक्निक किए, उसी डिपार्टमेंट से उसी सब्जेक्ट से हाई लेवल करेंगे तो कितना मजबूती मिलेगा आपको, उस सब्जेक्ट पर इतना मस्त पकड़ बनेगा ना, पकड़ के कहीं से भी रगड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बुद्धिजीवी का काम होता है। और रही बात जो बच्चा मैकेनिकल पॉलिटेक्निक से करता है सिविल ले लेता है, देखिए क्यों लेता है, रीजन भी है कि क्यों लेता है। सिविल का भाई मेरे एंड मैकेनिकल का 3-4 पेपर है ना, जो कॉमन पेपर है, जो दोनों ब्रांच पढ़ता है, जैसे मॉस हो गया, टॉस हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, है ना, ये सब जो है ना कॉमन पेपर है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब। तो इसीलिए थोड़ा लेने क्या बोलते हैं, इसको मज़ा आता है कि भाई सेम पेपर है, 1-2 पेपर अच्छा जो कोर पेपर है उसको तो सेम ही है, तो इससे अच्छा क्यों नहीं, और सिविल में तो पॉपुलर ब्रांच है इसलिए ले लेता है। तो ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। रही बात क्यों मिलता है, इसको क्यों नहीं मिलता है जो बच्चा पॉलिटेक्निक रहता है, तो चलिए एक एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं। मान लीजिए 500 रैंक आया, ठीक है, 500 रैंक आया सिविल वाला को जो पॉलिटेक्निक किया है सिविल से, ठीक है, और किसी को 300 रैंक आ गया मैकेनिकल वाला को जो पॉलिटेक्निक किया है। अब बताइए किसको पहले मिलेगा, सिविल दोनों डाला है, जिसका अच्छा रैंक रहेगा उसी को न मिलेगा सिविल। तो पॉलिटेक्निक वाला बच्चा जो मैकेनिकल से किया है, जिसको अच्छा रैंक आया है ना, जो पॉलिटेक्निक सिविल से किया उन बच्चा से अच्छा रैंक आया है जो बच्चा मैकेनिकल से किया पॉलिटेक्निक, है ना, मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहता है, और वह सिविल अच्छा रैंक आया, इसलिए उसको पहले सिविल मिल जाता है। और बेचारा जो जिसको हक बनता है, जो बेचारा पॉलिटेक्निक सिविल से किया और सिविल में ही लेना चाहता है, उसको नहीं मिलता है, सबका सब बर्बाद कर देता है, सबका सब ये बर्बाद कर देता है पूरा का काम। और कुछ जो बच्चा सिविल से पॉलिटेक्निक एंड सिविल लेना चाहते हैं, जिसका अच्छा रैंक है, मान लीजिए 300 के अंदर है, 500 के अंदर है, उसको तो 300 तक रखिए ना यार, इतना लुटिस होता नहीं ब्रांच से, एक भी सीट बचता नहीं है, एक भी सीट नहीं बचता है, बशर्ते रेगुलर में जो एडमिशन होता है उसमें कुछ सीट बच जाता है, बट आपको एलई में तो ना का चांस बनता है। चलिए पहले आप सीट मैट्रिक्स जान लेते हैं कि 2022-23 में जो है ना सेशन एडमिशन हो रहा है, उसमें सीट मैट्रिक्स जानते हैं। ओवरऑल बात किया जाए भाई मेरे एलई का इस बार जो है ना टोटल सीट 3818 सीट है, ऑल ब्रांच, क्या ऑल ब्रांच कितना है 3818, 1-2 इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट ये एक्यूरेट है, टोटल हमको यहाँ तक याद है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इतना भुलक्कर है ना। तो 3818 है, जिसमें हम जानते हैं कि सिविल का कितना सीट है भाई मेरे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसका जो हाफ होगा ना, आधा से हल्का कम जो है ना मैकेनिकल का सीट है। इतना सारा सीट खाली रहता है, रेगुलर बच्चा भी नहीं लेता है कोई मैकेनिकल का, इतना बुरा स्थिति है इंजीनियरिंग फील्ड में। $473 किसका है, सिविल का सीट है, इसमें देख लीजिए आप रिकॉर्ड, इससे पता चल जाएगा। मैकेनिकल का आपको 1476 या 78 इतना है, इतना मालूम कि 70 प्लस है और 80 के अंदर है, ऐसा बिल्कुल नहीं, 1476 इतना तक तो ये आइडिया है हमको, है ना, कैलकुलेट किए थे तो हमको याद है। एंड AA
और कुछ कुछ बच्चा जो मैकेनिकल का हाल है ना, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भी सिविल ले लेता है यार, जबकि उसके सब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट से दूर दूर तक नाता नहीं है यार, आकाश पाताल का डिफरेंस है। फिर भी सिविल के चक्कर में पता नहीं सिविल में क्या है, ओरिजिनल वाला बच्चा को सिविल से छीन लेता है, डबल ई वाला भी ले लेता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी सिविल ले लेता है, और इसीलिए सिविल वाला को ओरिजिनल ब्रांच सिविल नहीं मिल रहा, तो बोलते हैं स्कैम हुआ है और बीसीसी बोर्ड गलत किया है। भाई मेरे तुम्हारा रैंक थोड़ा ज़्यादा है, तुमको मिलता यदि मैकेनिकल वाला मैकेनिकल ही लेता, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल ही लेता, तो आपको सिविल हर एक बच्चा को 1000 तक जिसका रैंक रहता ना 1K तक सबको सिविल मिल जाता। देखिए ना 473 इतना सीट है, 1000 वाला को क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा अब बताइए। ये सब आके यहाँ पर भीड़ लगा देता है तो ओरिजिनल बच्चा को भी नहीं मिलता है। चलिए इसका भी हो 1074 देख लीजिए, दोनों का स्ट्रेंथ देखिए। ये स्थिति है बिहार में, इतना इतना सीट खाली है एलई के लिए, बताएंगे इतना सीट कैसे हो जाता है। उसके बाद आपको सीएससी का जान लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का एक साथ बहुत कम है, इसमें 6 आईटी का जोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी सब सीएस है। उसके बाद ईसीई का भी 473 है ना, ट्रिपल ई का 123 सीआई से है, बहुत कम सीट है, क्योंकि हर एक कॉलेज में बहुत कम ब्रांच है, हर कोई कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज में ये ब्रांच नहीं है, कोई कोई कॉलेज में, इसीलिए इतना है। आप इसका स्ट्रेंथ देखिए दोनों का, तो जो बच्चा मैकेनिकल एंड सिविल लेना चाहते हैं एलई से, वो तो आंख बंद करके कितना भी रैंक हो यार उसको हर हाल में मॉपअप तक मिल जाएगा। यदि सेकेंड राउंड में नहीं दिया है और फिर भी वो लेना चाहते हैं तो उसको हर हाल में मिलेगा, फिर भी सीट खाली रह जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बच्चा जो रियलिटी में पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से किया उसको तो कतई टेंशन नहीं लेने को, आराम से मिलेगा। टेंशन है आपको डबल ई का भी कोई यार, हर एक कॉलेज मिल जाएगा एकदम। सीएस सिविल डबल ईसीओ वाला का कोई, इसी तो मैक्सिमम लेता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक से क्या रहता है ना इसी ले लेता है, इसका भी टेंशन नहीं है, इसमें भी कोई आता नहीं है, भीड़ लगाता है ये दोनों ब्रांच इसमें आके से, बस दोनों ब्रांच है ना मैक्सिमम। इस सिविल वाला सबसे परेशान ब्रांच है सिविल, इसको परेशान करता है, बाकी सब ब्रांच मिलकर सबसे अच्छा ब्रांच सीएससी है। तो सीएससी वाला भी जो है ना बोले ना दोनों, इसके बाद जो ब्रांच परेशान होता है सीएससी होता है, बाकी सब अपने स्थान है, बाकी सब ब्रांच परेशान करने के लिए है यार, इसमें घुस जाएगा इसमें घुस जाएगा, जो ओरिजिनल बच्चा का सीट है उसको मिलता नहीं है। तो आप एक प्रिडिक्ट कर लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। और सिविल की बात रहे तो अच्छा रैंक है तो ठीक है, नहीं तो समझ सकते हैं मैकेनिकल वाला का अच्छा रैंक आ जाता है तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है ना। तो समझ गए होंगे यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो आप सभी के माइंड में था कि क्यों नहीं मिल रहा है, सीट का इधर से उधर कर दिया, स्कैम कर दिया, कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ उड़बड़ कुछ नहीं होता है। आपके साथ मैकेनिकल वाला जो है ना गड़बड़ कर देता है, मैकेनिकल वाला सिविल ले लेता है, इलेक्ट्रिकल वाला कुछ सिविल ले लेता है, पता नहीं यार क्या क्या माइंड में चलता है, बस यही है। और देखिए मॉपअप तक जाइए, सेकेंड राउंड तक में भी आपको एडमिशन कॉलेज नहीं मिला है तो मॉपअप तक रुकिए। हाँ लेकिन सिविल वाला एक प्रण रखता है, यदि उसको सिविल नहीं मिला तो वो कोई ब्रांच नहीं लेगा, वो करेगा ही नहीं, वो 1 साल जो है ना गैप ले लेगा, लेकिन करेगा नहीं, करेगा जब वो सिविल से ही करेगा, हर हाल में सिविल से ही करेगा। समझ गए यहाँ पर। चलिए डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं, मिल रहा है ठीक है, फिर भी मॉपअप तक ट्राई करना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरह से वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।